ये जो 8 फरवरी को हुआ, मुझे इसमें पूरा का पूरा 1970 के पहले इलेक्शन का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। जब भी लोग पूछते थे ना कि क्या इलेक्शंस होंगे, क्या इलेक्शंस नहीं होंगे, मैंने कहा क्यों नहीं होंगे, बिकॉज सारी चीजें सेट की हुई हैं। मेरा ख्याल है सबने महसूस किया होगा कि एक बहुत ही थका हुआ इलेक्शन था। जिसके हाथ में हथौड़ा हो उसे हर चीज कील नजर आती है, उसके अलावा उसके जहन में कोई सोल्यूशन ऑल्टरनेटिव होता ही नहीं है। बल्ले को छीना दे केम अप विद वेबसाइट, उस वेबसाइट को ब्लॉक किया आपने, गिटहब पे वेबसाइट को अपलोड कर दिया, विच मींस कि अगर गिटहब को आप गिराओगे आप पाकिस्तान के आधी बिजनेसेस को गिरा दोगे साथ में। कि जब कुम्हार पे बस नहीं चलता तो इलेक्शन कमीशन के कान मरोड़ दो। और इस दफ़ा मैं पर्सनली ये कहूँगा कि आई वॉज कम्प्लीटली ब्लोन अवे एंड एस्टोनिश्ड कि किस तरह से लोग निकले हैं अपने गुस्से का इजहार करने। वेरी सिंपल ज़रार, हुआ क्या 8 फरवरी को? देखिए मेरा ख्याल है वो हुआ जो ये लोग सोच नहीं रहे थे। हाँ, बिकॉज आई थिंक कि इस दफ़ा, और मेरा भी यही ख्याल था, जब भी लोग पूछते थे ना कि क्या इलेक्शंस होंगे, क्या इलेक्शंस नहीं होंगे, मैंने कहा क्यों नहीं होंगे, बिकॉज सारी चीज़ें सेट की हुई हैं। एटलीस्ट उनका ख्याल था कि सारी चीज़ें सेट की हुई हैं। क्योंकि प्री पोल जो हुआ है, पकड़ धकड़, बल्ले को छीनना, अब इसके ज़ाहिर है कि कई बड़े क्लियर मकासद थे कि वोटर कंफ्यूज हो, और फिर अगर वोटर कंफ्यूज नहीं भी हुआ तो फिर उसके बाद जो भी इलेक्ट होंगे वो होंगे तो आज़ाद, और फिर जैसे हस्बे मामूल आज़ाद लोगों को उठाया जाता है, और फिर वेदर थ्रू प्रेशर, वेदर थ्रू इंड्यूसमेंट, वेदर थ्रू अ कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, ये किया जाएगा। तो जब उनके ख्याल था कि यार प्री में हो गया है, पोल में हो गया है, तो इलेक्शन डे पे शायद करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आई थिंक दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान टुक देम बाय सरप्राइज, and I say this having been a critic of the PTI in the past, and I will be a critic of the PTI in the future again. Lekin the fight back was unbelievably impressive. You know, I mean, अगर आप सिर्फ ये देखें कि जो भी मतलब ऊपर से किया जाता था, और वही वो हमारी पुरानी दिहाइयों पुरानी तरकीबें ही इस्तेमाल की जा रही थी ना, it didn't adapt. बल्ले को छीना दे केम अप विद वेबसाइट, उस वेबसाइट को ब्लॉक किया आपने, गिटहब पे वेबसाइट को अपलोड कर दिया, विच मींस कि अगर गिटहब को आप गिराओगे आप पाकिस्तान के आधी बिजनेसेस को गिरा दोगे साथ में। इवन राइट नाउ विद द फॉर्म 45, right? I mean, they put it up on Google Drive, they put it up on various different platforms. So I mean, the point is कि ये अभी डायल अप इंटरनेट की एज की जंग लड़ रहे हैं, और ये लोग मतलब पता नहीं AI के ज़माने में पहुंचे हुए हैं ना। There was just no comparison. And I think that took people by surprise. A lot of my colleagues were looking at polls. मैंने कहा कि यार पाकिस्तान में पोल की गेम नहीं होती, पोल खुलने की गेम होती है, राइट? तो यहाँ पर ठीक ठाक पोल खुल गए, and I think right now what you are seeing is panic and chaos. Right. अब you know, anyway, I mean, there's a lot more to be said, लेकिन Yes. I'll be quiet now. वसत, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। ये दवासाज कंपनी को हम ब्लेम करें, या इलाज, या जो मर्ज है वो इतना लाइलाज है कि मेरे ख्याल से डॉक्टर्स की तशखीस भी उलट गई और दवा में काम ना किया। मर्ज भी तशखीस शुदा है, डॉक्टर भी जाना पहचाना है, मरीज भी पुराना है, तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अभी मैंने फेसबुक पे एक ऐसी जुमला मेरे जहन में आ गया तो मैंने लगा दिया कि थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ कि जब कुम्हार पे बस नहीं चलता तो इलेक्शन कमीशन के कान मरोड़ दो। तो होता ये है नादिया कि बड़ी फटीचर सी मिसाल है कि जिसके हाथ में हथौड़ा हो उसे हर चीज़ कील नज़र आती है, उसके अलावा उसके जहन में कोई सोल्यूशन ऑल्टरनेटिव होता ही नहीं है। और मुझे हैरत है कि जो बजट है उसका कोई कहता है 18%, कोई 20% ये लोग ले जाते हैं, उसमें से इनके पास स्टेशनरी के पैसे नहीं बचते। वही पुराना साइकिलो स्टाइल मॉडल होता है जिसको वो कभी चिकने कागज़ पे छाप देते हैं, कभी जो है न्यूज़ प्रिंट पे छाप देते हैं, लेकिन वो उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होती। मसलन ये जो 8 फरवरी को हुआ, मुझे इसमें पूरा का पूरा 1970 के पहले इलेक्शन का रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है कि एक पार्टी जिसे आपने पाकिस्तान दुश्मन करार दे दिया,
उसके लीडर पे बगावत के इल्ज़ाम में एक खुसूसी ट्रिब्यूनल में केस भी चलाया, अगरतला साजिश केस। फिर उसके बाद उसको दोबारा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने की इजाज़त दे दी। ना सिर्फ इजाज़त दे दी बल्कि इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त दे दी। इलेक्शन इसी यकीन दहानी पे लड़ा गया कि असद उमर के अब्बा ने ब्रीफ कर दिया था कि मगरबी पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी लार्जेस्ट पार्टी होगी, वो थी, उसके बाद क़य्यूम लीग होगी, उसके बाद जमात इस्लामी होगी और उसके बाद बाकी पार्टियाँ। इसी तरह ईस्ट पाकिस्तान के बारे में उन्होंने क्लियर कर दिया था कि सिंपल मेजॉरिटी आ जाएगी अवामी लीग की, लेकिन भाषानी भी अच्छी खासी सीटें लेगा और उसके बाद जमात इस्लामी और वहाँ जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है उसको सीटें मिल जाएंगी। तो इस यकीन दहानी पे जो है वो इलेक्शन करवा दिया गया। अब वहाँ भी 8 फरवरी ही हो गया 70 में, और वो बल्कि बहुत बड़ा हुआ था। 162 में से 160 सीटें जो है वो साफ हो गई मशरकी पाकिस्तान में। तो अब प्लान बी नहीं था, तो प्लान बी जो फौरी तौर पे असम्बल किया गया उसका नतीजा आपके सामने है कि 71 में क्या हो गया। तो ये जो है, अच्छा, अवामी लीग का निशान था कश्ती, वो कश्ती डिबो के अपनी कश्ती लेकर निकल लिया। यहाँ कोई सबक सीखा? अगर सबक सीखा होता तो 8 फरवरी ना होता। अब इसके नताइज ज़ाहिर है वो तो नहीं निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे ज़रूर। और मुझे अब ये लग रहा है कि आज जो खबर आई है या उससे 1-2 दिन पहले जो खबरें आ रही हैं, ढांचा कभी भी बाहर से नहीं टूटता, अंदर से क्रम्बल होना शुरू होता है, और मुझे उसकी फील आ रही है। यकीनन बिल्कुल ठीक आपने कहा, और वो जो अंदाज आपने कहा कि बिल्कुल वही पुराना साइक्लो स्टाइल। ज़रार जस्ट मेंशन के, आई मीन लुक एट द टेक्नोलॉजी दैट वाज यूज्ड बाय पीटीआई, और उसका उनको एक तरह से रिजल्ट भी सामने आया। लेकिन शाहज़ेब, अभी भी जो पुराना निज़ाम चला रहे हैं, या जो उसी तरह से हर इलेक्शन के अंदर वो मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, वो मैनेजर्स भी फेल हो रहे हैं। अब सारा इल्ज़ाम मीडिया पर आ रहा है कि ये रात गए, अभी बस पोल खत्म हुई नहीं थी, इन्होंने पोल खोलने शुरू कर दिए, और ये ना बोलते तो कुछ और नताइज होते। ये मीडिया पर किस लिए इल्जाम है? मैंने क्या कहा था, कुम्हार पे बस ना चले तो? देखिए, मीडिया को बैठ के डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी प्रोफेशन के बड़े मसाइल हैं, और जिस तरह से हम इलेक्शन कवर करते हैं या रिजल्ट्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस इलेक्शन में मेरा ख्याल सबने महसूस किया होगा कि एक बहुत ही थका हुआ इलेक्शन था, और हमारे मीडिया हाउसेस ने भी उसको उस संजीदगी से नहीं लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम फील्ड में नहीं जा सके, वी वर स्टूडियो बाउंड, लेकिन हम जिन लोगों से बात कर रहे थे फील्ड में, तो जनरली ये था कि लोगों में एपैथी है। लेकिन उसके बावजूद मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इलेक्शन की एक अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, कितना भी कोई फिक्स मैच कर ले आपके काबू में नहीं रहता। और इस दफ़ा मैं पर्सनली ये कहूँगा कि आई वॉज कम्प्लीटली ब्लोन अवे एंड एस्टोनिश्ड कि किस तरह से लोग निकले हैं अपने गुस्से का इजहार करने। आई थिंक हमारी टीम में आई वॉज वन ऑफ द पीपल, ज़रार वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि लोग निकलेंगे। मेरा ख्याल था नहीं निकलेंगे, लीडर उनका जेल में पड़ा है, इतनी खुली प्री पोल रिगिंग हो रही है, इलेक्शन का सिंबल आपको नहीं दिया जा रहा, आपको कॉर्नर मीटिंग्स करने नहीं दी जा रही, आपके पोस्टर्स उखाड़े जा रहे हैं। इट वाज, मैं तो कहूँगा, बहुत ही शफाफ इलेक्शन था जिस अंदाज में इसको मैनेज किया गया। और उसके बावजूद भी हमें हर जगह से ये एविडेंस मिला, कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक, कि लोग निकले। उनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, मोबिलाइजेशन नहीं थी, ये सोशल मीडिया का थोड़ा सहारा था, और वो निकले। मेरा नहीं ख्याल कि पिछले, वज़ीर साहब ने भी इतने सारे इलेक्शंस देखे हैं, कि हमने इतने सारे इंडिपेंडेंट्स, इस तरह इतनी वेव स्ट्रांग हो कि अगलों को भी भाग ले जाए। मतलब मेरे हिसाब से ये इस इलेक्शन का एक ये बहुत ही एस्टॉनिशिंग एस्पेक्ट है कि तमाम वो तदबीरें जो है ना, वो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, वो उल्टी पड़ गई। तो मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम कर रहे थे, आप भी थी, हम 3 दिन जब हम कर रहे थे, जो हमारे यहाँ एक रवाज है टीवी चैनल्स पे बैठ के आपको 8-8 घंटे इलेक्शन ट्रांसमिशन करनी होती है, और बावजूद इसके कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, आप बैठे हुए होते हैं, आपने कुछ ना कुछ वहाँ पे कहना है, करना है। तो
जो इब्तदाई जो नतायज आ रहे थे उससे लग रहा था कि कहीं कहीं पे नून वाले जीत रहे हैं या पीटीआई वाले जीत रहे हैं, तो हम वो कह रहे थे। लेकिन टू ब्लेम द मीडिया फॉर योर ओन ब्लंडर्स एंड मिस्टेक्स, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या हमारी रियासत हो, कि मीडिया तो बहुत ही आसान है ना, उसको तो आपने कूटना है। और ये बावजूद इसके कि मैं कंसीड करता हूँ कि हमारे यहाँ मीडिया में बहुत सारे मसले हैं, गड़बड़े हैं, वी ट्राई टू डू एज बेस्ट एज वी कैन, लेकिन चूंकि वो रेटिंग्स की दौड़ होती है, मुझे बाद में पता चला, क्योंकि हम बाकी नहीं देख रहे थे, हम ट्रांसमिशन सिर्फ अपनी में लगे हुए थे, कि चैनल्स वर एक्चुअली कंपीटिंग, और मिस इन्फॉर्मेशन भी थी, डिस इन्फॉर्मेशन भी था। तो अगर किसी ने ये क्रिटिसाइज किया, हो सकता है किसी हद तक वो सही भी हो, लेकिन दैट इज नॉट रियली एन इशू राइट नाउ। देयर इज मच बिगर इशू एट स्टेक राइट नाउ, कि ये रियासत आगे कैसे बढ़ेगी इन हालात में, जहाँ पे लाके आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को खड़ा कर दिया है, आपने नौजवान को खड़ा कर दिया है, आपने अदालत को, मीडिया को खड़ा कर दिया है, ये रियासत कैसे चलेगी। और मेरा तो इसमें फर्म बिलीफ ये है कि इसको अंदर से एक दीमक लग चुकी है, जिसको कोई रिकग्नाइज नहीं कर रहा, ऊपर से फसाद खड़ा हुआ है। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे टॉक शोज में जो बहस मुबाहिसा होता है, उसमें हम फर्नीचर को रीअरेंज करने की बात कर रहे होते हैं कि यार इधर से लीपा पोती कर लो, ऐसे कर लो, ठीक हो जाएगा, बट आपकी पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है वो अंदर से खोखला हो चुका है। और जो हमारे कर्ता धर्ता हैं उनको कोई परवाह नहीं है इस बारे में।